नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में, जहां की आप फ्रेम में देख रहे होंगे जितने लोग भी यहां पर खड़े हैं ये सभी यहां पर पहुंचे हैं और इनमें से ही परिजन भी हैं। एक व्यक्ति ने जो कि पढ़ाई करता था पंतनगर से, बीटेक की तैयारी बीटेक कर रहा था और उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जो यहाँ पर पोस्टमार्टम में पहुँचा है, जानेंगे। परिजन यहीं पर मौजूद हैं, जो जिनका पोस्टमार्टम होना है उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि वो क्या कुछ बताएंगे, कैसे क्या हुआ। क्या हुआ भाई साहब यहाँ पर? हमें 2:30 बजे 2:15 में आप सीधे का आवाज़ आएगी, आप सीधे। 2:15 में खबर पड़ी, बोले तुम्हारे बेटे की गंभीर कहानी है, बहुत तगड़ी। आप अपना पहले नाम बताएं, कहाँ रहते हैं ये बताएं, फिर बताएं। दरऊ रहते हैं हम, नाम छोटे लाल है हमारा, लड़के का नाम नीरज, बीटेक कर दिया था। हाँ तो देर में करे, बोल हाँ लड़की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ तुम। तो मैंने कहा आते आते आएंगे, दरऊ रहते हैं, दूर रहते हैं, कहीं मिलेगा कहीं तो आएंगे। तो उनके लोगों की 10वीं कॉल हमारे पास आ चुकी है। अब यहीं से गए, गाड़ी में पहुँच के उतरे हम गाड़ी में, को पुलिस थी काफ़ी वहाँ पर, और अपने लड़के के पास ले गए हमारी बॉडी वहाँ पर। हमें किवाड़े खुली मिली, फाटक उसकी फाटक खुली मिली, और लड़का हमारा टंगा हुआ था और उसकी जवान इतनी निकली थी। हम पहुँचने के बाद 2 मिनट नहीं लगे, पुलिस वालों ने एकदम रस्सी काट दी उसकी। हमें समर को नहीं पूछने दिया, नहीं गचने दिया उन्हें, उसका कोई सामान देखने दिया, कुछ नहीं देखने दिया। बोले एकदम ने रस्सी काटे, पोस्टमार्टम करने के बाद मैंने चालू कर दिया हमारे लिए। अब ये कुदरत जाने क्या हमारे लड़के के संग में हत्या हुई है, क्या हत्या हुई है, क्या नहीं हुई है, इस बात को मालिक जाने। इस बात के लिए किसी मास्टर ने किसी को इसे डांटा है, किसी को क्यों डांटा है, कि इस बात को गुरु जाने बात के लिए किस चक्कर में हुआ ये खिलौने। तो देख सकते हैं ये उस व्यक्ति के पिता हैं जिनका पोस्टमार्टम होना है, जो कि तैयारी कर रहे थे बेटे की, और यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या बताएंगे कि किसी तरह क्या आपको क्या लगता है, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तो मतलब जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनका साहब मतलब फांसी में लटका हुआ था, तो हमें भी पता नहीं चला। मतलब इन्होंने घर वालों ने कहा, मतलब 1 मिनट भी वहाँ रुकनी नहीं थे किसी को वहाँ पर, तो फटाफट एम्बुलेंस में लाद के मतलब वहाँ से ले गए। वहाँ से एम्बुलेंस में लाद करके वो ले गए थे। जी 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 जी। और भी लोग हैं क्या? क्या आपको क्या पता ही नहीं, मतलब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या बताना चाहेंगे कुछ लोग, जो भी आपको जानकारी वो बताइए, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। क्या कैसे यहाँ पर पहुँचे? जो भी ये हुआ गलत, हाँ गलत, जिसका हक मिलना चाहिए, कैसे मरा, हाँ उसका न्याय होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। क्यों हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी जी जी। मतलब जानकारी बहुत, जांच भी होनी चाहिए इसकी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लड़का अपने आप करा या किसी ने कराया, या क्या दबाव में हुआ। हो सकता है कि मास्टर के दबाव में हुआ वो। ये कुछ दिन पहले गए थे तो मास्टर भी कह रहा था कि जगह चला गया तो ये सीट भी 8 लाख रुपए में अभी दूसरा बच्चा एडमिशन हो जाएगा। ये पहले कहा चला गया, बताया था किसी ने, इन्होंने। तो ये रोज भी अब क्या कह सकता है आदमी, बताओ। ऐसी क्या बात थी कि वहाँ चला गया और 8 लाख में सीट चली जाएगी? नहीं ऐसा कहा, लड़का वो इसके वो करता नहीं, ये मीडियम उससे था लड़का हमारा, और वहाँ पर अंग्रेजी ज्यादा करती थी। तो कभी ये करता था तो लोग वहाँ पर कहते हैं, बोले यहाँ पर हम 10 लाख को घूमते हैं, 8 लाख, तो बच्चे का दाखिला नहीं हो रही आएगा, वहाँ बच्चे का हो गया। मैंने वो उसने पेपर डाला तो हो गया, नहीं कहाँ पर इसका हो जाता। हम लोग खुद ही गरीब घर के होंगे, सब्जी बेच कर मजदूरी करके मजदूरी होंगे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं बेचारा। इसका पेपर इन्हें पास कर लिया तो आ गया, ये समझ लो ना कहाँ नंबर आता इसके लिए, तो बहुत रुपये लेकर घूम रहे हैं वहाँ पर। आप अपना दोबारा एड्रेस बता दें, कहाँ रहते हैं आप? दरऊ रहते हैं। कौन से गांव? दरऊ में? खास दरऊ रहते हैं, खास दरऊ रहते हैं, किसान पास दरऊ है। बेटे का क्या नाम था? नीरज। आपका क्या नाम हुआ? छोटे लाल। तो ये मामला आपने देखा। कुछ लोग और भी यहाँ जानकारी देंगे कि कैसे क्या मामला हुआ, क्या कहें। ये बच्चा है नीरज, मेरा भतीजा लगता है, और इसने ना रैंक में उसमें बीटेक में इसका एडमिशन हुआ था, फर्स्ट ईयर। इसने एग्ज़ाम निकाला था। अब इसका थोड़ा सा इसने एग्ज़ाम निकाला था बीटेक, एडमिशन हो गया पंतनगर यूनिवर्सिटी में। अब जब एग्ज़ाम उसने निकाला था, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था बंदा, वो लड़का जो था। अब उसके पास कोर्स आ गया CBSE, जो बुक्स वगैरह थी उसकी इंग्लिश में। अब वो ये कह रहा था समझ में नहीं आ रहा, अपने टीचर को उसने बोला। हमें पता चली ये बात थोड़ी बहुत, हम सोच रहे थे बात करेंगे जाके यूनिवर्सिटी, लेकिन
वो जो है बच्चा थोड़ा इतना डर गया, डिप्रेशन में आ गया टीचर के कहने पे। जो टीचर थे उसके फैकल्टी, उसने ये नहीं बताया है कौन अब तक। उसका एक सुसाइड नोट भी है, उस पर पता नहीं चल पाया है, अभी नोट्स मिला नहीं है। उसमें पता चलेगा उसने किसी के अगर नाम लिखा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त। हम मांग करेंगे इस चीज़ की कि कार्रवाई हो पंतनगर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो इसके डिपार्टमेंट जो पढ़ा रहे हैं उसको। ऐसा लगता है आपको कि किसी के कहने से, दबाव से, प्रेशर से ऐसा हुआ? वो दबाव तो देखो, फैकल्टी है, टीचर है, टीचर का काम है। बच्चा वो है, अंडर एज है, 18 ईयर्स ओल्ड है। अब उसे क्या पता दुनियादारी के बारे में बच्चे को। जब उसका एडमिशन हुआ, उसने एग्ज़ाम पास किया हिंदी मीडियम से, उसकी बुक्स आई इंग्लिश में। उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश। जब हमारे देश की भाषा, मातृभाषा हिंदी है तो उनको पढ़ाने में शर्म किस बात की? हिंदी उसको स्पेशल देते भाई, ट्रांसलेट करा के देते। कोई बर्डन थोड़ी है, हम भारत में रह रहे हैं, वी आर इंडियन। हमारी मातृभाषा टंग लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो इंग्लिश में उसका बटन डाल दिया, बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आ गया बच्चा वो। और मैं तो इस पर पूरा ब्लेम दूंगा पंतनगर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को, जो इसके वो थे, वाइस चांसलर होंगे या इसके जो भी हेड होंगे, उन्होंने। क्या हिंदी मीडियम बच्चों को पढ़ने का हद? सुसाइड नोट्स मिले, उसमें अगर नाम हो किसी का दिया हो। सुसाइड नोट क्या मिल गए हैं आपको या मिलना है, क्या मामला? सुसाइड नोट मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, वो उनके अंडर में है भी, पुलिस कस्टडी के अंदर ही ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह उनके वो मिल नहीं पाए हैं। उसमें अगर नाम लिखा होगा तो कार्रवाई की मांग करेंगे। जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक जाएंगे। बच्चा तो हमारा चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक मैसेज देना होगा कि अगर बच्चा, जब हिंदी मीडियम हमारी भाषा हिंदी भाषा है, तो इंग्लिश में बटन क्यों डाला जा रहा है? उसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए था। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि बच्चा, हालांकि उसने किसी तरह अपनी तैयारी करके और उसने पास कर लिया था और उसको एडमिशन मिल गया। एडमिशन के बाद में उसके सामने जब इंग्लिश आई तो उससे वो थोड़ा घबराता था कि इंग्लिश हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो इनका आरोप है कि सुसाइड नोट मिला है और इस पर कानूनी कार्रवाई की वो मांग करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें कि इस तरह की स्थितियाँ आती हैं और बच्चों पर प्रेशर बनाया जाता है और प्रेशर में इस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं बच्चे। तो बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय।